लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे को लेकर बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। पहली संभावना जताई जा रही थी कि वह आज विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अचानक उनके असम रवाना होने से इस प्रक्रिया को टाल दिया गया है। अब सभी की नज़र 30 मार्च की तय समय सीमा पर टिकी हुई है। नितिन नवीन का विधायक पद से इस्तीफा टालना पहली नज़र में एक सामान्य प्रशासनिक देरी लगती है, लेकिन बिहार की राजनीति में टाइमिंग कभी सामान्य नहीं होती। लिहाजा इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपे होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आज पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि वे लगातार गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते रहते हैं, उनमें अक्ल नहीं है। वे एमएलसी बनने के लिए हमारे घर समर्थन मांगने आते थे, हमने उनके लिए कपड़े तक सिलवाए थे। अब उनका चरित्र और व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। वो तो टिप्पणी करते ही रहते हैं, उनको खुद ही मालूम नहीं, उल बोलते रहते हैं, बल 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 गिरिराज सिंह, उसके अलावा और क्या बोलते हैं। अकल नाम का कोई चीज नहीं है, नकली सर्टिफिकेट ले आए हैं सब जगह से। हमारे घर में आते थे एमएलसी बनने के लिए, कपड़ा उनको सिलवा के देते थे। एक मुसलमान था चंगेजी, मटन बनाता था, उनको मटन खाए बाबा, मटन खावे बाबा, मटन खावे बाबा, खा लो मटन। आज ये सब तो उनका चरित्र, चेहरा, चिंतन सब कुछ बदल चुका है। बिहार के जहानाबाद में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी की घटना से गुस्साए लोगों ने अस्पताल में आरोपी को घेरकर जमकर हंगामा किया। पुलिस आरोपी मोहम्मद राजू को कस्टडी में लेकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंची थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग की। हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने पहले लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने बताया कि प्रदेश की सभी 294 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं और जनता की इच्छा के अनुसार हमारे उम्मीदवार सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम इस चुनाव में पूरी ताकत से भाग लेंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत तीसरी पूरक मतदाता सूची जारी कर दी है। इसकी घोषणा कल देर रात की गई। गौरतलब है कि इस सूची में भी शामिल या बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। इससे पहले 23 मार्च और 28 मार्च को 2 पूरक सूचियां जारी की गई थी। शनिवार को ही दिन में एक आंशिक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने पूरक सूचियों को प्रतिदिन प्रकाशित करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें न्यायाधिकरण में अपील करने का मौका मिलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पुरुलिया की चुनावी रैली में कहा, चुनाव आयोग ने मेरे साथ काम करने वाले लगभग सभी लोगों को हटा दिया है। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो वह लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर देगी। लोग मांसाहारी भोजन नहीं खा पाएंगे। अमित शाह के चार्जशीट वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मैं पट्टी बांधकर घूमती हूँ। मैंने मौत को मात दी है। उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट देखनी चाहिए। मुझ पर हमला हुआ था और मैं प्लास्टर बांधकर व्हीलचेयर पर घूमती थी। বদলা দেবেন বলেছে, আমি নাকি ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ওরে অপদার্থ, আমি তো মৃত্যুর মুখ থেকে অনেকবার লড়াই করতে করতে বেরিয়ে এসেছি। যাও না ডাক্তারের রিপোর্টগুলো নাও না হসপিটালে গিয়ে। লজ্জা করে না? আমার উপর কি অত্যাচার হয়েছে তোমরা জানো না? এবং তোমরাও আগের বার নির্বাচনে ইচ্ছা করে আমার পায়ে চোট করে দিয়েছিলে। আমি প্লাস্টার করেও পায়ে হুইল চেয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, তার কারণ আমার মনে জোর ছিল আমাকে মানুষের কাছে যেতে হবে। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।